आपने कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में 10 साल तक इन्वेस्ट किया है। आपने उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। बाद में आपको एक दिन पता चले कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी रातों रात बंद हो गई है, तो आप क्या करोगे? अगर ऐसा होता है तो आपको 1% भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको पहले म्यूचुअल फंड कंपनी का इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़े। स्पॉन्सर मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी का मालिक, जिन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया है। वो 1, 2 या जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। एज पर सेबी रूल उनको एक ट्रस्ट बैंक अकाउंट बनाना रहता है, जो ट्रस्ट इंडियन एक्ट के हिसाब से बनता है। उसके ऊपर एक ट्रस्टी रहता है, जिसका काम है ये जो मूवमेंट हो रहा है फंड का, उसके ऊपर निगरानी रखती है। एज अ इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड कंपनी में जब पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो पहले आपके पैसे ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जाते हैं। जो ट्रस्ट के बैंक अकाउंट को एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी मैनेज करती है। मतलब वो फंड से शेयर्स को बाय किया जाता है। जैसे शेयर्स बाय हो जाते हैं, वो कस्टोडियन के अंडर में आ जाते हैं। कस्टोडियन मतलब एक डीमैट अकाउंट है। और 1, 2 या बहुत सारे डीमैट अकाउंट हो सकते हैं। मतलब एक पूरे प्रोसेस में म्यूचुअल फंड कंपनी कभी भी आपके पैसों का मालिक नहीं है। ओनली वो एक मैनेजमेंट है जो मैनेज करता है। मानो कि कल उठ के वो म्यूचुअल फंड कंपनी रातों रात उठ गई, तो आपके जितने भी शेयर्स है वो कस्टोडियन के पास सेफ रहते हैं। रजिस्टर एंड ट्रांसफर सर्विस एजेंसी वो एक स्पेशलाइज कंपनी है। उनका काम रहता है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टरों का जो रिकॉर्ड है वो रखना। जैसे हो गया आपका यूनिट्स का रिकॉर्ड, जैसे आपका नॉमिनी का रिकॉर्ड, आपका मेल आईडी, वो सब काम आरटीए करता है। और इंडिया में म्यूचुअल फंड के 2 आरटीए हैं, कैम्प्स एंड केफिन। तो म्यूचुअल फंड में फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एज ए इन्वेस्टर अलर्ट नहीं रहना है। आपको हमेशा आपके यूनिट्स पे नज़र रखनी है। उसके लिए मैं आपको गाइडेंस देता हूँ कि क्या करना है। आपको केफिन और कैम्प्स दोनों का एप्लीकेशन रखना है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो केफिन में रजिस्टर्ड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है कैम्प्स में रजिस्टर्ड है। जैसे आप निपॉन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप क्वांट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप मोतीलाल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको केफिन में देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप हिलियोस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको कैम्प्स के अंडर दिखेगा। एडिशनल सिक्योरिटी चाहते हो तो आप एम एफ सेंट्रल का यूज़ कर सकते हो। एम एफ सेंट्रल एक वेबसाइट है जिसमें आपका केफिन और कैंप्स का कंबाइंड यूनिट्स दिखेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करें।